Hello everyone. In this video, we will discuss the GATE previous year's question based on a sorting algorithms. तो शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में यहाँ पे हम सारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम प्लस हीप शॉर्ट को भी डिस्कस करेंगे. तो प्रीवियस ईयर्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हीप और क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम से रिलेटेड ज़्यादा हैं, तो मैंने उन्हीं को यहाँ पे कंसिडर किया है. इन ए क्विक शॉर्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इफ द पाइवट इज चूजन एज द फर्स्ट एलिमेंट, पाइवट एलिमेंट हम फर्स्ट एलिमेंट चूज कर रहे हैं, व्हाट विल, या तो फर्स्ट चूज कर सकते हैं या लास्ट चूज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस होते हैं. व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द नंबर आफ्टर द यूज ऑफ पार्टीशन फंक्शन, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप पार्टीशन फंक्शन को यूज करेंगे तो क्या ऑर्डर होगा. एज्यूम वी आर शॉर्टिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम शॉर्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज द पाइवट एलिमेंट और इसी को हम आई कंसिडर कर लेते हैं. यदि हम आपने इससे रिलेटेड हमारा वीडियो नहीं देखा है तो वहां पे एल्गोरिथम लिखी हुई है. दिस इज अ जे. सो पाइवट एलिमेंट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपेयर करते हैं, मतलब ए ऑफ जे क्या लेस देन इक्वल्स टू एज कंपेयर टू पाइवट एक्स. यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, देन स्वैपिंग कर देंगे. बट यहाँ पे कंडीशन ये वाली ट्रू नहीं हुई तो हमने आगे बढ़ाया जे को जैसे ही आगे बढ़ाया तो जे यहाँ पे आ गया. तो फिर ए ऑफ जे 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 11. यस, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू. तो आप क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे. तो आई मैंने इंक्रीज कर दिया और ए ऑफ आई और ए ऑफ जे दोनों को आप स्वेप कर देंगे. तो हमने ए ऑफ आई और ए ऑफ जे दोनों को यहाँ पे स्वेप कर दिया. नाउ जे को फिर से आगे बढ़ाया, कंडीशन अगेन फॉल्स, फिर से आगे बढ़ाया, कंडीशन अगेन फॉल्स. यहाँ पे अब मेरा जे आ गया. नाउ कंडीशन ट्रू. सो 7 इज लेस एज कंपेयर टू 11, कंडीशन इज ट्रू. तो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करिए, आई की वैल्यू अब मेरी यहाँ पर आ गई. जैसे आई की वैल्यू मेरी यहाँ पर आई, ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को एक्सचेंज कर दीजिए. तो 7 यहाँ पे आ गया मेरा और 15 मेरा यहाँ पे आ गया. नाउ आगे फिर से बढ़ाया जे को, तो 5 इज लेस एज कंपेयर टू 11, कंडीशन ट्रू हो गई. कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से आपने क्या चेक किया, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया. नाउ आई अब आपका कहाँ पे आ गया, यहाँ पर. जैसे ही आपका आई यहाँ पर आया तो ए ऑफ आई को ए ऑफ जे से एक्सचेंज कर दीजिए. तो चेक एक्सचेंज कर दिया. नाउ फाइनली लास्ट में ये वाला एक ऑप्शन और बचता है अपने पास, जहाँ पे 6 इज लेस एज कंपेयर टू 11 होगा. तो आई की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा तो 6 यहाँ पे आ जाएगा और 17 मेरा यहाँ पर आ जाएगा. तो यदि अब अपन चेक करें, फाइनली लास्ट तक पहुँच गए, तो लास्ट में क्या करते हो आप, आई को एक्सचेंज कर देते हो. किससे एक्सचेंज कर देते हैं हम, दिस इज आई. इसको एक्सचेंज कर देते हैं किससे, पाइवट एलिमेंट से. तो 6 और 11 को एक्सचेंज कर दिया. ठीक. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया और 11 आ गया. 11 इज अ पाइवट एलिमेंट. तो पाइवट के लेफ्ट में क्या क्या आ गए, 6 9 7 5. तो 6 9 7 5 वाला ऑप्शन मेरे पास में 11. और राइट में क्या चले गए, ये बड़े बड़े 15 13 12 17 और 18. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ next question is, consider the quick short algorithm. Suppose there is a procedure for finding a pivot element which split the list into two sublists, each of which contain at least 1/5 of the element. मतलब दोनों साइड में 1/5 एलिमेंट्स हैं आप में. Let T of n be the number of comparison required to sort the elements. ठीक है. अब देखिए, जब भी हम क्विक शॉर्ट की बात करें तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन आती है हमारी बेस्ट केस और एवरेज केस में. लिस्ट को दो पार्ट में शॉर्ट कर दिया तो दिस इज एवरेज केस. एवरेज केस ही बन रहा है, दो पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया. तो ठीक है. नाउ एन लॉग एन, अब आपको यदि रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना है तो एन लॉग एन किससे आएगा, यदि इस चीज को आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपका ईजी हो जाएगा. तो यहां पर हम इस रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो बोल रहा है कि 1/5 में उसने क्या करा है, ईच पाइवट एलिमेंट को शॉर्ट करा टू लिस्ट में, ईच कंटेन एटलीस्ट 1/5 ऑफ द एलिमेंट. हर एक क्या कर रही है, 1/5 एलिमेंट कर रही है. तो 1/5 इधर वाले में कितना हो जाएगा, 4n/5. ये ऑलरेडी हमने रिकर्सिव ट्री मेथड जब पढ़ा था तो हमने ये पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व किया था. जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे रिकरेंस रिलेशन को यूजिंग रिकर्सिव ट्री मेथड, तो यहाँ पे आपके पास में बन जाएगा n/5 टू दी पावर k. राइट हैंड साइड में आ जाएगा n/5/4 टू दी पावर k. ग्रेटर इज दिस टर्म, तो इस टर्म को ग्रेटर है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो n/5 टू दी पावर 4k इक्वल्स टू लेट सपोज 1. टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब आप लॉग बोथ साइड लेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में आपका ये बन जाएगा आपका log n और ये हो जाएगा आपका log 5/4 k. ठीक है, बेस में क्या आ जाएगा k.
तो k की वैल्यू, सो यहाँ पे भी log आ गया, यहाँ पे भी आपका n आ गया, ठीक है। तो k पर्टिकुलर इस केस में क्या बन जाएगा, log 5/4 n। सो दिस इज अ ग्रेटर, तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो इससे जब आपने यहाँ पे हर एक लेबल का टाइम कैलकुलेट करेंगे तो n निकलेगा, तो n से इस पर्टिकुलर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n log n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let P be a quick short algorithm programmed to short number in ascending order with the first element as pivot. Let T1 and T2 be the number of comparison operations made by P of inputs. मतलब एक इनपुट आपको गिवन है ये वाला 1 2 3 4 5, मतलब एलिमेंट ऑलरेडी शॉर्टेड है। दूसरा इनपुट आपको गिवन है जिसमें आपके एलिमेंट्स अनशॉर्टेड है। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, क्या होल्ड होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी एलिमेंट अनशॉर्टेड है क्विक शॉर्ट गिव्स द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब एलिमेंट आपके शॉर्टेड है तो इट गिव्स द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब अनशॉर्टेड है तो इट गिव्स द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जब हम क्विक शॉर्ट की बात करेंगे तो यदि एलिमेंट शॉर्टेड है तो T1 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कंपैरिजन किसका, आपका ये शॉर्टेड वाले का। तो ऑब्वियस है कि T1 आपका ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू T2, so T1 is greater as compared to T2, so option number third is correct. Now again question randomized quick short से related है, algorithm extension of quick short algorithm का extension है वो। pivot element आप randomly select कर रहे हैं। what is the worst time complexity of shorting n numbers with randomized quick short algorithm, already हमने इस पे वीडियो बनाया है। जब आप randomized quick short algorithm की बात करते हैं तो pivot element randomly पिक कर लेते हैं, जिससे क्या होता है 99.9% केसेस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी ऑर्डर ऑफ n log n आती है। बट यदि आप रेंडमली पिक कर रहे हैं और पिक करते करते एलिमेंट्स आपके ऐसे हो जाएं जो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएं, तो उस केस में रेंडमाइज क्विक शॉर्ट गिव्स द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इसका भी वही रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्टिंग टेक्निक इज कॉल्ड स्टेबल। यदि स्टेबल है तो कैसे स्टेबल बोलते हैं, तो हम क्या बोल रहे थे स्टेबल के केस में, सपोज इस तरह से हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं तो इनमें 10 2 टाइम्स आया, तो ये दोनों 10 अपनी रिलेटिव पोजीशंस चेंज ना करें आफ्टर शॉर्टिंग, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट वाला 10 है फर्स्ट पोजीशन पे आए, सेकंड वाला सेकंड पोजीशन पे आए, यदि रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई तो वो अनस्टेबल है, वो क्विक शॉर्ट का एग्जाम्पल है। स्टेबल मतलब रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इट मेंटेन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द सेम एलिमेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग एरे, हमें एरे गिवन है। द मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेंजेस नीडेड टू कन्वर्ट इनटू द मैक्स हीप, मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के लिए कितने इंटरचेंज आपको लगेंगे। तो ये एरे है, हम देख लेते हैं क्या ये मैक्स हीप में अभी है या नहीं है, और नहीं है तो कितने इंटरचेंज करना पड़ेगा जिससे हम इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट कर लें। सो ये हमने इंसर्ट कर रहे हैं, पहले करंट लेवल को फिल करिए, फिर लेफ्ट टू राइट फिल करते चलिए। 89 हो गया, 19 17 हो गया, 12 हो गया, 15, ये 15 आ गया, अभी तक मैक्स हीप है कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं, मैक्स हीप है। 5 आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 है कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ 11 आ गया, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या है 11 के बाद में 6, तो 6 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन 9, सो 9 यहाँ आ गया। देन उसके बाद में 100, सो 9 के बाद में क्या आ गया 100। तो जैसे ही 100 इंसर्ट किया तो 100 आपका टॉप पे जाना चाहिए। तो देखते हैं कितने नंबर ऑफ इंटरचेंज लगेंगे। तो 100 आपका यहाँ पे आ गया, 15 यहाँ आ गया, फिर से चेंज करा तो 100 यहाँ पे आ गया, 50 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। 100 आपका टॉप पे चला गया, 89 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखें अपन कि सारे आपके मैक्स हीप बन गई, यस बन गई। कितने नंबर ऑफ इंटरचेंज किया आपने 1 2 3, टोटल 3 इंटरचेंज रिक्वायर्ड। नाउ क्वेश्चन इज कंसिडर फॉलोइंग एरे, हमें ये एरे गिवन है। मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेंजेस नीडेड टू कन्वर्ट इनटू द मैक्स हीप, मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के लिए कितने इंटरचेंज लगेंगे। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगेन सेम क्वेश्चन, सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरे डेटा स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।